प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। श्रुति सम नाम से जैसे पता लगता है बच्चों श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम यानी समान, यानी सुनने में एक समान हैं, श्रुति सम हैं। लेकिन भिन्नार्थक शब्द यानी अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं कि भाषा में कुछ शब्द बोलचाल में समान प्रतीत होते हैं, इनका उच्चारण भी प्राय एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उच्चारण तथा वृत्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये किस तरह से बोले जा रहे हैं और किस तरह से लिखे जा रहे हैं। वृत्तनी पर ध्यान देना जरूरी है, तभी हम इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, दिन, दिन का मतलब क्या है? दिवस, यानी दिन का जो समय है। लेकिन इसी शब्द को जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा? दीन, कि जोर डाला जाएगा द पे। एक तो था दिन, दिन दिवस, लेकिन दीन, दीन क्या हो जाता है? दरिद्र, यानी गरीब को कहा जाता है दीन। तो दिन और दीन सुनने में लग रहा है समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बच्चों, जिस वजह से इसके उच्चारण में थोड़े से अंतर की वजह से ही लिखने में वृत्ति में थोड़ा सा अंतर है। इस वजह से क्या हो गए? ये भिन्नार्थक शब्द बन गए, तो इसीलिए इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा गया। दूसरा उदाहरण जैसे बच्चों, पवन यानी हवा, पावन पवित्र, कि पवन पावन, पवन पावन सुनने में लग रहा है थोड़ी सी समान है, लेकिन आ की मात्रा का अंतर है, उच्चारण और वृत्तनी में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इनका अर्थ भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इसीलिए बच्चों इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आज हमें इनकी टेबल को याद करना है और समझ कर याद करना है कि अनल आग और अनिल हवा, ग्रुप में याद करना है। इस तरह से दो दो शब्दों को एक साथ, और तरफ और तथा, यानी एक मात्रा आती है तो उसका मतलब तरफ, यानी इसकी तरफ उसकी तरफ जैसे, और इस और का मतलब क्या है? तथा। नीर जल और नीड़ घोंसला, अणु कण अनु बाद, यानी कि बाद में, अन्न अनाज और अन्य दूसरा। इसलिए आपको इसको ग्रुप में इस तरह से दो दो के पेयर बनाकर याद करने हैं। चिर पुराना और चीर वस्त्र, चीर कहते चिर पुराना है बहुत ही, और चीर वस्त्र। वदन मुख, बदन शरीर, इसमें वह है और इसमें बै, थोड़े से अंतर की वजह से ही इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। अवधि अवधि, अवधि समय और अवधि भाषा है। ग्रह नक्षत्र, यानी मंगल जो ग्रह हैं हमारे, मंगल बृहस्पति शुक्र आदि जो भी ग्रह हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है, ग्रह। लेकिन गृह री की मात्रा आ गई तो इसका मतलब है घर। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, यानी बिना देर किए। सुत बेटा और सूत धागा। आचार एक खाद्य पदार्थ का नाम है, आचार यानी आचरण, हमारा जो व्यवहार है उसको आचार कहेंगे। कीर्ति रचना और कीर्ति निपुण, यानी किसी चीज़ में योग्य है, कुशल है। चालक वाहन चलाने वाला और चालाक चतुर। अपेक्षा तुलना करते समय, तुलना करना किसी की, और उपेक्षा निरादर करना, किसी को नज़रअंदाज कर देना। तरंग लहर को कहा जाता है तरंग, और तुरंग घोड़े को कहा जाता है। अरि शत्रु होता है, आरि औजार है। आदि आरंभ या इत्यादि के समय लगाया जाता है, और आदि अभ्यस्त, अभ्यस्त इस आदि का मतलब अभ्यस्त, यानी किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, उसको कहेंगे आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया उस चीज़ का।
दशा अवस्था, दिशा तरफ, नग पर्वत, नाग सांप, मात्रा केवल और मातृ माँ, निर्झर झरना, निर्जर देवता, तृप्त संतुष्ट, तप्त दुखी, बलि भेंट और बलि ताकतवर। छोटी मात्रा आई तो इसका मतलब बलि भेंट और बड़ी मात्रा आई तो ताकतवर। पानी हाथ और पानी जल, धेनु गाय, धनु धनुष, धरा पृथ्वी, धारा जल की धारा, उदर पेट और उधर उस तरफ, कपट छल यानी धोखा और कपाट दरवाजा, कुल वंश और कुल किनारा, किला दुर्ग जो राजा का किला होता था, दुर्ग, और कीला खूंटा जिस पर पशु को बांधते हैं, उपयुक्त यानी ठीक या सही, ऊपरयुक्त रे आ गया ऊपर तो ऊपर कहा गया, जलज कमल को कहा जाता है, जलद बादल को कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों लिखने में पढ़ने में लगभग लग रहे हैं, सुनने में समान से हैं, जलद जलद थोड़ा सा अंतर है उच्चारण का और विर्तनी का, इसलिए इनके अर्थ बिल्कुल अलग बन गए हैं, जलज कमल और जलद बादल। इस तरह से आपको इन्हें समझ कर अच्छे से याद करने हैं और घर पर जरूर सुनाने हैं। और इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा बच्चों, आओ उसे दोहराते हैं कि शब्द भंडार से भाषा समृद्ध बनती है, यानी हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ता है। पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बताइए, यह समानार्थी भी कहते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, इसलिए ये विपरीतार्थक हैं। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में दिया जाता है, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द में ही लिखा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा में सौंदर्य और प्रवाह आता है, यानी भाषा की सुंदरता बढ़ती है, हमें भाषा का प्रयोग करने में कुशलता आती है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और आज जो हमने सीखा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान है किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चों हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।